हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये देखिए, मैं जो ना आज अपने चाहत ब्यूटी सैलून में आई थी और मैंने कहा कि मैं आपको जो ना, ये मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो ना मेकअप सिखाऊंगी। तो आ जाएं, आज हम जो ना आपको जो ना, पहली हमारी आज की क्लास है। ये देखिए, अब मैं जो ना ये आपको स्टिक के बारे में बता रही हूँ। अब इसमें स्टिक जो थी, एक ये चाइनीज है, इस वाले हाथ में जो मेरे पास थी ना ऑरेंज कलर की, वो चाइना स्टिक है। ये आ गई चाइना स्टिक हो गई एक। और जो ना 36 38 वो दो नंबर ले लीजिए। और एक है 2W। ठीक है ना। 2W जो होता है वो एशियन स्किन के लिए होता है, जो सांवली रगत होती है उनके लिए होता है। वो इसमें इसलिए छोड़ रही हूँ बाद में कि उस टाइम फैन वगैरह ऑन थे। तो और फिर जो ना पार्लर में भी कोई एक एक थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो हमारी वॉइस ख़राब होती है। इसी वजह से मैं बाद में वॉइस छोड़ रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से वॉइस जा सके। अब ये 4 नंबर आप खाली ले लीजिए। 2W हो गया। उसके बाद में जो ना फिर ये जो ना, ये हो गई अपना नाम क्या है इसका, कि ये जो है 36 38 ये हो गई। और फिर जो ना ये वाली ऑरेंज ऑरेंज स्टिक जो होती है, ऑरेंज स्टिक के नाम से भी आती है और जो ना चाइना स्टिक के नाम से भी आती है। लेकिन इसको आप सिर्फ क्वार्टर ही लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी सी मिकदार इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आपका ये होगा कि जो ना ज़ाया हो जाएगी। ज़ाया तो नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है ये। 2 2 साल भी आप इनको रखेंगे ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन आप ये करें कि जितना हो सके तो आप इसको क्वार्टर ही लें, क्योंकि ये हमारे पास भी सालों से चल रही है मगर ख़राब नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, मैंने ना ये डार्क सर्कल छुपाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने फेस पे लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आप मेरे फेस पे देख सकें कि किस तरीके से जो ना ये एकदम चेंज हमारे अंदर आया है, ठीक है ना। कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, बगैर फ़िल्टर के है ये। अब मैंने चाइना स्टिक ली है और जो ना उसको मैंने अच्छे से पहले फिंगर से लगाया, और उसके बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर का पानी पूरा निचोड़ लिया था। तो उसके बाद में फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर लिया था, ठीक है ना। अब मैंने उसके बाद में 36 और 38 उठाया है और दोनों नंबरों को मैं लगा रही हूँ, ठीक है ना। और अच्छा देखें, मैं जो ना मसल नहीं रही हूँ। आप भी इसी तरीके से हल्के हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर को टैपिंग करके ना, टेप कर करके लगाइएगा, सही है ना। फुल फेस में दिखा नहीं सकती, मुझे अलाउ नहीं है, वरना तो मैं आपको फुल फेस का दिखाती, ठीक है। अभी हमारी मॉडल वगैरह कोई आएंगी तो मैं उनके ऊपर आपको बता दूंगी। आप सिर्फ इस वक्त सिर्फ नंबर नोट कर लीजिए। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अपने ना नंबरों को नोट कर लें। अब मैंने क्या लगाया था, चाइना स्टिक लगाई थी और उसके बाद में मैंने दोनों लगा दिए थे, सही ना। 36 और 38 जो मेरी स्किन पे बिल्कुल सूट करता है, ठीक है। आपको ज़्यादा फेयर में चाहिए होगा तो फिर आप इसका एवरी भी ले सकते हैं। एवरी जो होता है वो होता ही इसलिए कि फेयर पे जाने के लिए। अब मैं आपको, मेरे दूसरे हाथ में मुराल है, मैं मुराल भी यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको बताती रहूँगी जो जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त हम क्रायोलॉन पे दे रहे हैं तो मैं आपको क्रायोलॉन के बारे में ही बताऊँगी। अभी इसका मेरे पास बेस आ गया। बेस को इसके दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तो जिस तरीके से मैंने जो ना थोड़ा सा पानी डाला है और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, अब ये वाला ब्लेंडर आप ये वाला यूज़ करना चाहते हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में ये गीला होकर के, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में ही लगेगा, बगैर लिक्विड के ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब लगाएं और लगाने के बाद में फिर थोड़ी देर इसको फ़ैन के नीचे छोड़ दें, और जब ये सूखने लगे तो फिर दोबारा से इसको आप करें, दोबारा से इसको सेट करें, ठीक है। जब हमने इतना सब कुछ बहुत अच्छा वाला लगा लिया, यानी कि करायलॉन की हमने स्टिक लगाई, करायलॉन के हमने जो ना चाइना स्टिक भी करायलॉन की लगाई थी, और करायलॉन के ही हमने जो ना 36 और 38 लगाए थे। तो अब उसके बाद में हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम जो है ना करायलॉन का ही फेस पाउडर यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप उसके ऊपर ये भी कर सकते हैं कि जो है ना दूसरे जो होते हैं बेस, जो आपके पास नॉर्मल पड़े हुए होते हैं, आप वो ले लें। वरना तो मुराल का ले रहे हैं, मुराल बहुत ज़बरदस्त है। वरना क्रिस्टिन ले सकते हैं, क्रिस्टिन के भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अब मैं इनको भी लगा रही हूँ। लगाने के बाद में रोज़ पाउडर में कोई और सा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं केरलोन का ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा इसलिए होता है कि जैसे अब गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये हमारा एक तरीके से बेस को ना लॉक कर देता है। आपका बेस लॉक हो जाएगा तो आपका बेस फटेगा नहीं फिर, ठीक है ना। तो आप ये जो ना इस तरीके से लगा लें। इसको भी मैंने जो ना देखे, मैंने उससे नहीं लगाया था, ब्रश से नहीं लगाया था। इस तरीके से लगाने से क्या होता है, ये जब्स हो जाता है अंदर, ठीक है ना। अब मैंने ब्रश उठा लिया और मैंने अब क्रिस्टीन का मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा उनका महंगा। जो चीज़ उनकी सही है वो चीज़ आप ज़रूर लें। वैसे तो उनका पूरा ही सब कुछ ही बहुत अच्छा है, लेकिन जो ना महंगा बहुत पड़ जाता है। इस वजह से जो चीज़ दूसरी, अगर उसका जैसे जो ना कुछ और बहुत अच्छा है दूसरी कंपनी में, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्रिस्टीन का ये बहुत ज़बरदस्त हमारा लूज़ पाउडर है, तो हम लूज़ शाइनर है बल्कि, तो लूज़ शाइनर हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए लूज़ शाइनर इसका ही इस्तेमाल करा है।
और मुराल का मैंने वो इस्तेमाल करा था फेस पाउडर, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से फेस पाउडर उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये देखें लूज़ पाउडर को मैं इस्तेमाल करूँगी, आप खुद देखिएगा कितनी शाइनिंग है एकदम, कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं है। आपने पहले भी फेस को देखा है और अब भी आप फेस को देख रहे हैं मेरे, ठीक है ना। तो अब मैंने ये लगा दिया, अभी बहुत अच्छे से मैं लगा रही हूँ। अब वीडियो में थोड़ी सी फास्ट करी हुई है, तब बस सिर्फ आप लगाने का तरीका देख लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, देखें कितने मैंने फ़ैन बंद कर दिया था। पर्दे देख रही हैं आपके, पर्दे नहीं उड़ रहे। अगर फ़ैन चालू होता तो पर्दे उड़ रहे होते, तो ठीक है ना। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद मेरा इतना था कि जो ना अभी मैं आपको इसका वो भी दूंगी, डेमो भी दूंगी कि हमारा बेस बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। और ये मेरे दूसरे हाथ में जो है इसी की कॉपी है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो कॉपी है ना, आप कोशिश करें आप ओरिजिनल लें, कॉपी ना लें। आप मुझसे जो ना पूछ लीजिएगा, अगर जो कोई बहन को चाहिए है तो मैं उनको बता दूंगी कि इसकी कंपनी कहाँ है, आप वहाँ जा कर के इनकी फ्रेंचाइज से ले सकते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल आप ये जो शॉप से उठा करके लेकर आते ना, शॉप पे बिल्कुल भी ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती है। उनका जो ना यही होता है ज़्यादातर के जो ना उनकी कॉपी मिल जाती है। देखें आप, मैंने आपको दिखाया कितना पानी मैंने फेस पे डाला है, और उसके बाद में मैं उसको आपको दिखा रही हूँ कि सिर्फ पानी ही आ रहा है, बिल्कुल भी बेस नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि हमारा बेस जो है वो लॉक हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो ये जो लूज़ पाउडर यूज़ किया था ना, उसने हमारे बेस को लॉक कर दिया, ठीक है। अब हमारा बेस नहीं कहीं भी नहीं जाएगा, भले 8 घंटे हो, 10 घंटे हो या 12 घंटे हो, हमारा पूरा इवेंट निकल जाएगा इंशाल्लाह, और ऐसे ही हमारा बेस रहेगा, ठीक है ना। और भी मज़ीद चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊँगी, वो भी आप करिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे गर्मियों में किस तरीके से बेस को और मज़ीद शाइन वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मुराल पे भी बताऊंगी, आप मुराल भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए जितनी ज़्यादा हो सका कि जो ना बहुत डिटेल के साथ में, डिटेलर के साथ में आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बेस लगाना चाहिए। अब मैं आपको हल्का सा, क्योंकि हमने बेस लगाया है तो हल्का सा हम जो ना ज़रा सा आइस मेकअप भी कर लेते हैं, ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बेस तो हमें लगा ही लिया है, और वैसे भी मुझे बाहर जाना था तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं हल्का सा कैजुअल कहीं जाना हो तो फिर आप किस तरीके से बेस लगा सकते हैं। मैंने काशी का जो है ना वो लिया था पैलेट, उससे मैं कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी काशी से करें, आप जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी। और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, सस्ती कंपनियां और बहुत अच्छी कंपनियां हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है ना क्रिस्टीन को प्रमोट करूँगी, क्रिस्टीन मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत अच्छा ब्रांड है। काशी भी हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, मगर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम सस्ता ब्रांड इस्तेमाल करें और अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करें। अब देखा, मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं थी, लेकिन काशी के मैंने जो ना ये जो आईब्रो मेकर है उससे बनाई, और कितनी ज़बरदस्त मेरी आईब्रो बन के उठ के आई है, ठीक है ना। अब मैंने काशीज का ही अभी इसमें जो ना मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ हल्का हल्का बता रही हूँ आपको बस। तो मैंने जो ना गोल्डन जो है उठा लिया था हाइलाइटर, उसको लगा लिया, और उसको लगाने के बाद में अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी फिंगर से, ठीक है ना। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, फिंगर से कीजिएगा, ज़्यादा जो ना बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। ज़्यादा लगाने से क्या होगा कि जो ना ऐसा जैसे पैचेस नहीं पड़ जाते हैं वो हो जाते हैं, अगर आप वो लगा लोगे तो। आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा। अब मैंने काशी का ही जो ना वो उठाई है पैलेट, और उससे मैं अब इसको बना रही हूँ, ठीक है ना। अपने मैं कॉर्नर बनाऊंगी, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ग्रीन कलर पहना है, मगर ग्रीन कलर के ऊपर मैंने जो अपना दुपट्टा जो मैंने ऑरेंज पहना है ना, मैं उसके हिसाब से चलूँगी, ग्रीन में यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं चाहिए था। तो ये देखिए मैंने काशी का ये ले लिया, और मैं ये ऑरेंज जो कलर है मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सा वाला कलर है, ये मैंने ले लिया। ये अच्छा ओरिजिनल किट है, कोई फेक किट नहीं है, मतलब इसका कॉपी नहीं है ये। और तो और किसी बहन को अगर चाहिए तो वो जो ना हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं फिर उनको जो ना ज़रूर गाइड करूँगी कि कहाँ से लेना है और किस तरीके से लेना है, ठीक है ना। मैंने जो ना ये शीशा ले लिया, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं फिंगर की मदद से लगा रही हूँ। आप भी फिंगर की मदद से हेल्प से ना लगा सकते हैं, और कोशिश क्या करें फिंगर से ही लगाएं। आप इसको ब्रश से नहीं लगाएं, ब्रश से लगाने से क्या होगा कि जो है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है हमारा मेकअप। मेकअप ब्लेंडिंग जो है ना वो फिंगर से ही आती है, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, पंखा बंद करके और अपना टाइम निकाल के, कि मतलब ये कि अपने पार्लर में भी रश होता है उसको भी देख रहे होते हैं, पार्लर के रश को भी देखना होता है, और फिर भी काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपके लिए हमने वीडियो में बनाई है। तो अगर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और दिल चाहेगा कि हम और मज़ीद आपके लिए ना वीडियो लेकर के आऊँ मैं फिर। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, उस 25 साल के एक्सपीरियंस में मैं जो है ना आपको जितना मुझसे हो सका मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने खाली काशी से ही नहीं सीखा है, मैंने और भी जगहों से सीखा है।
तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने मुसर्रत मिसबा के साथ काफ़ी अर्से तक काम किया। मैंने जो है ना ये अपना क्या है कि जो ना करीमाबाद पे ऊपर वहाँ पर जो ये हैं लेडीज़ के जो पार्लर हैं, मैंने वहाँ पर पे मीना बाज़ार जिसको कहते हैं, वहाँ से मैंने अच्छा ख़ासा काम सीखा है। फिर उसके बाद में मैंने जो है ना काका भवानी, वहाँ से भी मैंने बहुत सारे पार्लरों से विज़िट किया, वहाँ सीखा, उनके काम को समझा और अब इतना एक्सपीरियंस आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खुद का अपना पार्लर चला रही हूँ माशाल्लाह, और बहुत अच्छा रन कर रहा है मेरा पार्लर, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। मैं आपको ये ब्रुश दिखा रही थी कि ये देखें, ये मैंने ना मेक के ब्रुश लिए थे आज से तकरीबन कोई हो गए 10-12 साल पहले। माशाल्लाह ये इतने अच्छे जा रहे हैं ना। इस तरीके से मैं आपको हर चीज़ कि आप जो है ना एक दफ़ा अच्छी चीज़ ले लें, बार-बार आपको जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर किसी चीज़ की, ठीक है ना। अभी मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए मैं दोबारा उसको फिंगर से जो ना टैप कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाएगा। बस इतना हल्का सा ही मेकअप करके जाया करें। बाहर जब जाते हैं ना तो फेक आईलैशेज़ वगैरह मत लगाया करें, फेक आईलैशेज़ बाहर जाने में अच्छी नहीं लगती। अब मैं जो ना आइज़ के अंदर कोई कलर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं आइज़ के नीचे ये जो ना डार्क कलर जो है ना हमारा, वो मैंने लिया और आइज़ के नीचे मैं उस कलर को लगा रही हूँ, ठीक है ना। आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। और फिर जो मेरा वो कलर था, डार्क कलर जो मैंने पहना हुआ था, उस कलर को भी मैंने कॉर्नर पे लगा लिया था हल्का सा, ठीक है ना। जो मेरा ग्रीन कलर था वो कलर मैंने इसके ऊपर लगा लिया। और आप भी इस तरीके से लगा सकते। ये देखिए मैं किस तरीके से ना कि कॉर्नर को खुद ही फिंगर से ही बना रही हूँ, कोई टेप नहीं लगाया। टेप लगाने से क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और वैसे भी हम किसी शादी वगैरह के लिए तैयार थोड़ी हो रहे हैं, ये तो हल्का सा हमारा कैजुअल मेकअप है जो कि हम किसी भी बाहर जाने में हम करते हैं, या आप किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो तब आप ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें दोनों आंखों पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा ब्लेंडिंग में दिखा रही हूँ, और बार बार बीच में टैपिंग करती हूँ। तो हमारा जो बेस है ना उसको आप बार बार जब तक आप तैयार हो रहे हैं उसको फ्रेश करते रहा करें। फ्रेश करने से क्या होगा, हमारा बेस और मज़ीद इस लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं अभी मज़ीद मैं बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए मैंने जो ना वहाँ पर किट ढूंढना शुरू कर दी थी, तो ये मेरी किट मिल गई। अब मैं इसमें से एक और कलर उठा रही हूँ। ये जो कलर है ये है डार्क कलर में, ठीक है ना। ये डार्क कलर का बस एक ही दफ़ा मैंने लिया है और दोनों आइज़ पे ये लग जाएगा आराम से, सही है ना। ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि ये डार्क कलर है। डार्क कलर से ये भी होता है हमारी आइज़ जो है ना फिर अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप हो जाएगा ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने फिंगर की मदद से उसको नीचे आइज़ के नीचे लगाया है, काजल नहीं लगाया बिल्कुल भी। काजल लगाने से हमारी आइज़ छोटी भी लग जाती हैं जब हम अंदर काजल लगाते हैं। अब मैं इसके बाद में लाइनर लगा दूँगी। लाइनर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यही वाले लाइनर पसंद है, काशी भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, मगर ये चाइना के कहलाते हैं। ज़रा सस्ते से होते हैं मगर इसका जो ना जो निप जो है ना इसकी बहुत बारीक है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसी से ही अब देखें मैंने किस तरीके से उठा रही हूँ। ज़रा सा ये देखें मैंने हल्का सा जो ना कोना उठाया वहाँ से और उसी को लाइन को बिल्कुल सीधा लेके चली गई हूँ। अच्छा आप देखें मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैंने एक साथ ही वो पूरा बना लिया। अब मैं किसी मॉडल के लगा रही होंगी तो तब मैं आपको बताऊंगी इसके पॉइंट कैसे बनाते हैं। 3 पॉइंट आप लगा लेंगे ना, सर्कल 3 सर्कल बना लेंगे तो एक एक सर्कल को दूसरे सर्कल से और दूसरे सर्कल को तीसरे सर्कल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हमारी जो लाइनर की जो लाइन है ना वो बिल्कुल सीधी जाएगी, सही है ना, सीधी जाएगी। और इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं, अपना मेकअप खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह कल भी मैं आपको मेकअप बताऊंगी, आप इसी तरीके से देखते रहें मेकअप को। अब ये आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, इंशाल्लाह मुझसे जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा मैं आपको तफसील से बता दिया करूँगी, सही है ना। अब मैंने आपके सामने ही पूरा मेकअप ही मैंने आपके सामने किया है अभी, सही है। अब आपको बेस भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैंने बेस को लगाया था, सारा बेस भी आपने देख लिया। अब कल हम इंशाल्लाह क्रिस्टीन पे बात करेंगे, क्रिस्टीन पे भी बात करेंगे, काशी का भी बताऊंगी इंशाल्लाह। आपको सारा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने लगाना है, ठीक है ना। अच्छा आप देखें लाइनर, ये जो मैंने लाइनर लगा लिया ना उसके बाद में मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारे का लगाने का एक तरीका होता है। लाइनर मस्कारे का जो बीच का जो ये जा रहा है ना, बीच में से गोलाई जो जा रही है, कोशिश क्या करें यही वाले लाइनर मस्कारे लिया करें। कभी भी वो जो सीधे वाले मस्कारे होते हैं ना वो नहीं लिया करें। उसका क्या होता है, उसको लगाने से आपकी आईज़ जो है ना, ये जो आपकी आईलैशेज़ है ना ये लंबी नहीं होती, इनकी लेंथ लंबी नहीं जाती, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब सही है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।